हाय एवरीवन, मनोज वंस अगेन। आज अगस्त 31 तारीख है और हम वीडियो बना रहे हैं। बैंक निफ्टी, ये आपके स्क्रीन पे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है। और हमने पुराने जितने एनालिसिस थे इस चार्ट के ऊपर उनको हटा दिया है। और हम एक फ्रेश एनालिसिस कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ और क्या होने वाला है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे वीकली टाइम फ्रेम से और देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने क्या किया है। तो एज यूजुअल हम पता करेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। तो हम कनेक्ट क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे हमारे पुराने स्विंग हाई और स्विंग लो को। और उससे हम पता करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कितना ब्यूटीफुली बैंक निफ्टी ने एक रिट्रेसमेंट किया है अपने लास्ट स्विंग लो से, अपनी लास्ट स्विंग हाई की जर्नी से 50% रिट्रेसमेंट को बैंक निफ्टी पहुंच चुकी है। तो इसको हम मार्क करेंगे 50% फिब लेवल आ गया है। तो हमने जितनी भी चाल ली थी उसको हम अगर मार्क करते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, अगर आपको जल्दी में देखना है तो इसको 1.2x या 1.5x पे आप फास्टर स्पीड पे डाल दीजिए, जिससे आप कम समय में इस वीडियो के जो मैसेजेस हैं उनको कवर कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो ध्यान से सुनिए और पता कीजिए कि किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं और हमें क्या आगे दिख रहा है। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। हमने ये जर्नी शुरू करी थी मार्च में, 10 मार्च 2025 का ये मार्कर दिखा रहा है। और हमें पीक मिला था 30 जून को। तो हमें 2.5 महीने में एक ऊपर की तरफ का पीक मिला था। और वहां से हम निरंतर गिरते जा रहे हैं। और वीक दर दिन हम गिरते ही जा रहे हैं। ऑब्वियसली ट्रम्प के अनाउंसमेंट के कारण मार्केट में काफी कुछ हलचल है और ये गया भी ऊपर एक बहुत ही अच्छी तरीके से था। तो हमें क्या एक राइज मिला था, ब्यूटीफुल राइज मिला था हमें। 9,300 पॉइंट का राइज हमें मिला था। आप सोचिए, कहाँ, कब से कब तक ये था? मार्च फर्स्ट सेकेंड वीक और ये था जून लास्ट वीक। तो मार्च का आधा, अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा, मतलब 3.5 महीने में हमें 9,300 पॉइंट का ब्यूटीफुल छलांग मिली थी हमें। बहुत ही सुंदर छलांग मिली थी। और यहाँ से हम अब हमने रिट्रेस किया है। कितना रिट्रेस किया है? हम नीचे पहुंचे हैं, 4,500 के ऊपर पॉइंट होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि हम 4,700 पॉइंट। तो अप्रोक्सीमेटली करीब 50% हम रिट्रेस कर चुके हैं। और 50% रिट्रेसमेंट एक काफी अच्छा हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है। अब गणित ये कहती है, ये ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि 50 to 60% जो रिट्रेसमेंट होता है वो रेंज एक इंपॉर्टेंट रेंज होती है जो हमें बताती है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। तो हम 50 to 60% फिबोनाची रेशियो जो है उसको हम पहले एक मार्क करके लेते हैं कि मार्क में हमें वो लेवल कहाँ दिख रहा है। तो मैं ये जोन जो है इसको अब मैं हटा देता हूँ, मैंने मार्क कर लिया है। तो मुझे ये दो लेवल दिख रहे हैं, 53,900 और 53,182। देखिए, ये एक 800 पॉइंट का रेंज है जहां पे एक लेवल है जहां से हम मार्केट में देख सकते हैं कि रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल कल भी थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन दिस इज एन इम्पोर्टेंट एरिया। और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल, एक बहुत ही सुंदर गैप जनरेट हुआ था। तो देखिए, पॉसिबल है कि हम ये गैप को क्लोज करने जा सकते हैं। बिकॉज आप देखिए कि कितना लंबा एक ये गैप जो है, मार्केट ये गैप फिल करने के लिए भी जरूर आता है। तो आप देखेंगे पहले एक ये गैप बना था, आप देख सकते हैं कि कुछ देर पहले ये एक गैप बना था मार्केट में, राइट। और ये गैप फिल करने के लिए मार्केट ऊपर से पहले नीचे आया, नीचे इसने गैप फिल किया और फिर से ये ऊपर की तरफ गया था। तो अब जो ये जो छलांग लग रही है, ये छलांग में भी कुछ गैप्स क्रिएट किए हैं। तो ये जो गैप है ये मार्केट फिल करने के लिए पॉसिबली ये टेक्निकल मूव क्रिएट कर रहा है। तो क्या दिख रहा है? ये लेवल 53,182 पे ये गैप दिख रहा है, जैसे आपने देखा मैंने मार्क किया हुआ है। तो ये हो सकता है कि मार्केट में ये गैप फिल करने के लिए हमें कुछ मूव देखने को मिले। तो ये तो था वीकली सिनेरियो जो थोड़ा सा मैक्रो लेवल है। अब हम देखते हैं कि डेली लेवल पे हमें क्या दिख रहा है। तो हम डेली लेवल पे चलते हैं। आप देख रहे हैं तुरंत लास्ट के 5 दिनों में, लास्ट वीक में मार्केट ने क्या बेहतरीन फॉल दिया है। हमने एंटिसिपेट किया था कि मार्केट यहाँ से 55,500 के लेवल से हमें कुछ सपोर्ट देगा और ऊपर की तरफ जा सकता है, राइट। तो ये हमें लग रहा था कि भाई ये लेवल जो है यहाँ से हमें सपोर्ट मिलना चाहिए।
जब ये सपोर्ट टूटा तो मार्केट ने एक फ्री फॉल दिया हमें, और मार्केट ने हमें एक बहुत ही खतरनाक 1500 पॉइंट का फॉल दिया है लास्ट के 3 दिनों में। और क्या ये फॉल कंप्लीट हो चुका है? देखिए 50% एक लेवल है, लेकिन मैंने आपको कहा था 50 से 60% का लेवल जो होता है वहां से एक रिटर्न पॉसिबल है। लेकिन कुछ लेवल्स जो हैं वो हमें दिख रहे हैं, जो कुछ सपोर्ट का काम कर सकते हैं, उनको हम अवश्य मार्क करेंगे और देखेंगे कि वहां से कुछ हमें सपोर्ट मिल सकता है क्या। तो ये आप देख रहे हैं, ये 50% तो नहीं है, ये एक सिर्फ सिंपल सी लाइन है। तो मैं यहाँ से 50% फिब का जो मार्कर है उसको मैं निकाल देता हूँ, मैंने क्लोन किया था। तो ये एक लेवल और इम्पोर्टेंट लेवल है डेली चार्ट के ऊपर, जिसे हमें ट्रैक करना है। तो हो सकता है कि हम ये लेवल तक मार्केट में आ सकते हैं। लेट मी जस्ट ट्राई एंड पुल माय marker in, sorry, I have gone back and changed my settings. Okay, we are back again. तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है ये लेवल कि हम यहाँ पर फिर से एक मार्कर क्रिएट करेंगे जो हमें बता सकता है कि 55,000, 53,600 तक भी हमारी चाल नीचे आ सकती है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, ये काम कर सकता है एक सपोर्ट का। और यहाँ हम देख रहे हैं कि काफी गैप्स छोटे टाइम फ्रेम पे डेली में, यहाँ पे भी एक गैप हमें था जिसको फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। ये डेली में गैप था। ये नीचे वाला जो गैप है वो वीकली का गैप है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जहाँ पे मार्केट जरूर नीचे आके और फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो 400-500 पॉइंट का जो अगर फॉल हमें और दिखता है तो वो कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं होगा। मार्केट 1 या 2 दिन में यहाँ से हमें रिकवरी दे सकता है। तो देखिए, कल क्या होता है, कल अगर गैप अप होता भी है तो हो सकता है कि ये जो लेवल्स हैं वो हमें आने वाले दिनों में फिर से फिल करने का एक रीजन देंगे, बिकॉज मार्केट ने काफी अच्छी एक फॉल ली है। तो थोड़ा बहुत एक मार्केट ओवरसोल्ड एरिया में आप देखेंगे, जो आरएसआई है वो करीब 24-25 के करीब है। तो आरएसआई 24-25 के करीब मतलब काफी ओवरसोल्ड है। तो हमें एक रिलीफ रैली मार्केट दे सकता है, जो हमें कहाँ तक लेके जाएगी वो हमें देखना है, माइक्रो लेवल पे चेक करना है। और ये हमारे मेजर ट्रेंड में हमें ध्यान रखना है कि ये जो लेवल है 53,600 और 53,180 या 200, ये विजिट होने वाले हैं कुछ दिनों में। तो ये एक अल्टीमेट डिसीजन है। लेकिन क्या हम तुरंत यहाँ जाएंगे या हम थोड़ा एक रिलीफ रैली लेके यहाँ से नीचे जाएंगे, ये हमें देखना है। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और हम ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है हमें उसको हम विचार करके देखेंगे और एनालिसिस करेंगे। अगर ऊपर की तरफ गए, क्योंकि न्यूज कुछ आई है सैटरडे को, और गैप अप अगर निफ्टी करेगा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी हम देख पाएंगे। तो फिर अगेन, जैसे हमने निफ्टी में किया था, हम फेयर वैल्यू गैप को एक्टिवेट करेंगे और फेयर वैल्यू गैप में हम देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाता है तो हमें क्या क्या रेजिस्टेंस दिख रहा है। और हम और क्या करेंगे, हमारा जो वॉल्यूम प्रोफाइल का जो टूल है वो हम एक्टिवेट करेंगे, जिससे हमें पता पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे ऊपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं। तो वॉल्यूम प्रोफाइल में देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पीओसी, जो फ्राइडे का पीओसी था। एक होता है फ्राइडे का जो वैल्यू एरिया हाई है उसका लेवल। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए वैल्यू एरिया हाई के ऊपर जो थर्सडे की पीओसी है वो भी कोइंसाइड कर रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो हमें क्या लग रहा है, हमें लग रहा है कि अगर मार्केट कुछ उछाल लेता है मंडे मॉर्निंग, तो हम मेरे मेरे अंदाजे से 200 पॉइंट का गैप अप लेके मार्केट 54,308 के ऊपर या 308 और 462 के बीच में मार्केट ओपन होना चाहिए। और अगर बहुत ही अच्छी उछाल हमें मिलती है तो मार्केट हमें 54,480 या 470 के करीब का ओपन भी दे सकता है। बहुत अच्छी उछाल होती है तो 54,470 का ओपन देगा। मॉडरेट उछाल होती है तो 54,310 के करीब हमें ओपन होने चाहिए। अगर हम 54,310 पे ओपन होते हैं तो हमें मार्केट में और ऊपर की तरफ एक मूवमेंट मिलने वाला है, क्योंकि ये जो एरिया है
एक रेजिस्टेंस का एरिया था, लेकिन रेजिस्टेंस का एरिया अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक डिप ले, और डिप लेने के बाद ऊपर की तरफ जाए और यहाँ तक हमें पहला रुझान दे। उसके बाद हमें दिख रहा है कि भाई ये 54,522 का एक लेवल है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है अल्टीमेटली हमें ये रेजिस्टेंस तक मार्केट लेके जाए। तो ये क्या लेवल है? 54,686। अब यहाँ पे जो है, हमें लग रहा है कि कुछ अच्छा रेजिस्टेंस मार्केट को मिल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ 54,684 तक एक रिलीफ रैली हमें मिल सकती है। जो ये कितने पॉइंट की रिलीफ रैली हुई? अभी मार्केट है 54,080 तक, और वो हमें 600 पॉइंट की एक रिलीफ रैली दे सकता है। अब मार्केट में एक दिन का जो डीएटीआर है मार्केट में, वो 500 से 600 पॉइंट का है। तो शायद हमें इमीडिएटली एक बहुत बड़ी रैली कल अगर मिलती है, तो हो सकता है हम 400-500 पॉइंट की रैली फ्राइडे के क्लोज से कल के दिन हम देख सकें। और जिन लोगों ने मार्केट में शॉर्ट किया है और जो मार्केट में लॉन्ग किया हुआ है, मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बार अपने लॉन्ग्स को, एक ने अपने लॉसेस को इस लेवल पे एक बार बुक कर लीजिए। ये एक सलाह नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। अपने एक स्टॉप लॉस की तरह आप ये जो रैली है उसको आप यूज कर सकते हैं। ये इसका कहना मतलब, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट और ऊपर नहीं जा सकता। मार्केट डेफिनेटली और ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन मार्केट की जो वीकनेस है वो हमें असेस करनी है इस पॉइंट के ऊपर, 54,680 और 700 के बीच में। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो एक बार हम हमारे लॉसेस हमें बुक कर लेने चाहिए। और अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो हमें एक फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए, जब प्राइस 54,700 के ऊपर सस्टेन करता है। और फिर अगर 700 के ऊपर सस्टेन करेगा तो इसको मैं ऑब्वियसली ट्रैजेक्टरी ब्लू कहूंगा। अगर इस प्राइस के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, तो हमें फिर और ऊपर की तरफ एक्सेप्टेंस के लिए मार्केट में रुझान देखना चाहिए। और ये लेवल हम ट्रैक कर सकते हैं। तो ये लेवल होगा क्या? ये लेवल होगा 55,000, 55,460 और 500 के करीब। ये लेवल अगर हम इस रिलीफ रैली में हासिल कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी रिलीफ रैली हमें मिल जाएगी। और आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट सपोर्ट को जो ब्रीच किया था, वो यहीं पे ब्रीच हुआ था। तो अगर मुझे यहाँ तक की एक उछाल मिल जाती है, तो इट शुड बी अ गुड पॉइंट फॉर मी टू कवर माई बुक माई प्रॉफिट्स इन शॉर्ट्स, और टू टेक अ फ्रेश पर्सपेक्टिव कि हमने अगर लॉन्ग किया हुआ है और हम लॉन्ग में हैं तो हम कहाँ पे स्टॉप लॉस लें हमारा, और उसके बाद हम रुझान करें। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट 55,460-70 के बाद फिर से हमें एक नीचे की चाल दे सकता है। तो यहाँ से हम कुछ ब्रेक डाउन ले सकते हैं। जो एक सिनेरियो है जिसको मैं रेड में कन्वर्ट करूंगा, एक ट्रैजेक्टरी ये है कि हमें 54,700 के पास से कुछ नीचे ट्रैकिंग करने को मिले। और दूसरा रुझान ये है कि हम इन दोनों लेवल में से कहीं से अ, फिर से रिवर्सल लेके और नीचे की तरफ जाएं। पहला हमारा टारगेट होगा जो हमारा अभी स्विंग लो बना हुआ है, ये हमारा पहला टारगेट होगा। और उसके बाद अल्टीमेट टारगेट जो है वो गैप क्लोज का टारगेट हमें दिख रहा है। ये डेफिनेटली मार्केट में पॉसिबिलिटीज हैं और इनको हमें नकारना नहीं चाहिए। देखिए, मार्केट का नीचे का जो जर्नी है वो मार्केट ने शुरू करी है, तो वो शुरू करी है कोई रीजन से। उसे ये जो लेवल्स हैं, जो गैप लेवल्स हैं, उनको क्लोज करना ही करना है। तो मार्केट एंड में हमें दिखेगा कि ये लेवल तक जा रहा है। अब इस लेग डाउन में नहीं जाएगा, थोड़ा रिलीफ रैली देके और फिर नीचे की तरफ आएगा। ये हमारा अनुमान है। दैट इज माई रीडिंग, एंड आई विल फॉलो दैट टेम्पलेट टू ट्रेड accordingly in the market given this scenario। तो फ्रेंड्स, ये एक एनालिसिस है बैंक निफ्टी का जो हम कर रहे हैं, और इससे हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये तरीके का लेवल ट्रैक होगा। तो आई एक्सपेक्ट दीज लेवल्स टू कम। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा हूँ कि ये लेवल्स हमें दिख सकते हैं।
तो बी विजिलेंट, टेक कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट ये रिलीफ रैली जो है ये लंबी नहीं चलेगी और मार्केट में नीचे की तरफ आने का रुझान हमें दिख रहा है। तो ये रिलीफ रैली होगी, इस रैली में आप बहुत लंबे लॉन्ग्स मत लें। जो अपने शॉर्ट्स हैं तो उनको बुक करें, और अगर जो आपने लॉन्ग लिए हुए हैं तो उनके स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करें। और अल्टीमेटली हम ये 53,000 का लेवल और 53,500 का लेवल सूनर और लेटर वी आर गोइंग टू टैग। देखिए मार्केट में वीकनेस आ सकती है, हो सकता है 54,500 से भी मार्केट नीचे आ जाए, बट ये सब एक अनुमान है और ये लेवल्स हैं जहां पे रेजिस्टेंस है। किस लेवल से मार्केट नीचे आएगा, हम कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मार्केट जरूर कहीं ना कहीं पे एक रिलीफ देके फिर से नीचे की तरफ का रुख करेगा, बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। आप देखेंगे वीकली के ऊपर, तो वीकली में मार्केट में एक अनफिनिश्ड एजेंडा है मार्केट का, जो मार्केट कंप्लीट करना चाहेगा। हमने एक रोड मैप बना लिया है, और आप रोड मैप में देख सकते हैं कि मार्केट क्या क्या करेगा। ये देखिए, ये जो लेवल्स हैं इनको मैं एक्चुअली ब्लू में कन्वर्ट कर देता हूँ, बिकॉज दीज आर एक्चुअली सपोर्ट लेवल्स। यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है हमें। ये सब गैप अप जब हुआ था तो ये गैप्स क्रिएट किए गए थे, और मार्केट गैप्स को भरने के लिए तुरंत नीचे आता ही आता है। देखिए कैसे ये गैप क्रिएट किया गया था, इसको भी मैं सपोर्ट में टर्न करूंगा। और देखिए कैसे ये गैप को मार्केट ने भरा, फिल किया था। मार्केट ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद इस गैप को फिल किया और फिर ऊपर गया। तो मार्केट का क्या रीजन है अभी नीचे आने का, ये दो गैप फिल करने बाकी हैं। तो मार्केट ये जर्नी को कंप्लीट करके और फिर ऊपर की तरफ जरूर जा सकता है। अब देखने की बात यह है कि देखिए 50% लेवल आने के बाद दो चीज होती है। या तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे, अगर इस लेवल को मार्केट ने टैग, अगर ये लेवल को मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, 53,000 56 और करीब 53 52,500 के बीच में मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मार्केट 39,000 भी हमें दिखा देगा। तो ये डराने की बात नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है चार्ट के ऊपर वो हमें उस चीज से अवेयर होना बहुत जरूरी है। अगर 53,500 का लेवल मार्केट नहीं सस्टेन करता तो हमें एक बहुत बुरी गिरावट देखेंगे, और मार्केट हमें 39,200 तक लेके जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि मार्केट ये 50 से 60% का जो लेवल है वहां से हमें एक बाउंस देके वापस ऊपर की तरफ लेके जाए। और हमें यही दिख रहा है कि भाई ये लेवल जो है 50,000 के नीचे का जो लेवल है वो मार्केट हमें नहीं दिखाए, और यहीं से हमें कुछ बाउंस देके मार्केट फिर से अपना रुझान ऑल टाइम हाई की तरफ वापस करे। तो हो सकता है 3 4 महीने में हम फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ चले जाएं। अगर हम यहाँ से एक अच्छा बाउंस लेते हैं तो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा 56,450 के ऊपर, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कि अगर रिलीफ रैली आती है तो वो यहाँ से फिर से हमें नीचे लेने को लेके जाएगी, और फिर से हमें ये जो लेवल हम देख रहे हैं मार्केट में इनको टैग करना मार्केट पूरी कोशिश करेगा। तो ये था विश्लेषण, एक मैक्रो व्यू और एक माइक्रो व्यू बैंक निफ्टी के ऊपर जो हमें दिख रहा है। और अगर आपने नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 25 मिनट के ऊपर जो है वो हमारे माइक्रो लेवल्स जो हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में काम आते हैं वो हमें दिखते हैं। वो लेवल्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इस तरह का विश्लेषण अगर आपको हेल्प करता है ट्रेडिंग में तो जरूर कुछ कमेंट दीजिए और वीडियो के अंदर, तो हमें पता पड़े कि आप इन जो हमारे ब्रॉडकास्ट हैं उनको कैसे आप रिसीव कर रहे हैं। आप चार्ट रीडिंग में रुझान रखते हैं तो मेरे पास एक प्रोग्राम है, 1-on-1 में चार्ट रीडिंग में लोगों को सिखाता हूँ कि चार्ट को किस तरीके से मेरे सिस्टम से रीड करके हम कैसे प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ से कहाँ जा रहा है। और मेन उद्देश्य ये होता है कि प्राइस हमें इंटेंशन बताता है कि मार्केट में प्राइस का क्या इंटेंशन है, और उस इंटेंशन को हमें रीड करना है और उसके हमें थोड़ा आगे प्रोजेक्शन करना है कि प्राइस अगर ये इंटेंट करना है तो प्राइस की जर्नी क्या है। जैसे हम कहते हैं कि अगर हमें एक स्टेशन से हम गाड़ी पकड़ते हैं और अगर हमें एक दिशा में जाना है तो बीच में मार्कर्स आते हैं और वो हमारा इंटेंशन, हमें किसी कोई बाहर वाला है वो हमें दिखाता है कि वो ट्रेन किस तरफ जा रही है। तो इसी तरीके से प्राइस एक इंटेंशन शेयर करता है हमारे साथ, और उस इंटेंशन को समझने के लिए हमें चार्ट रीडिंग को समझना होता है। तो ये था एक वीडियो बैंक निफ्टी के बारे में। मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है निफ्टी के बारे में। तो अगर आप निफ्टी के बारे में जानना चाहते हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं एंड ऑफ द वीडियो में एक थंबनेल पेश करूंगा। आपको निफ्टी चेक करना हो तो निफ्टी भी आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो ये थोड़े वीडियो आज थोड़े लंबे हैं,
लेकिन आज मेरे पास समय था और हम अच्छा सा एनालिसिस करना चाहते थे, बिकॉज मार्केट ने काफी कुछ मूव किया है। और अगर काफी ट्रेडर्स हैं जो मेरे संपर्क में हैं, जो ऑलरेडी कुछ फंसे हुए हैं और उन्हें एक मापदंड चाहिए था कि मार्केट आगे क्या कर सकता है, तो हमें ये समझना बैंक निफ्टी और निफ्टी से इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बताते हैं कि मार्केट में एक ब्रॉडर सेंटिमेंट क्या है। और उस ब्रॉडर सेंटिमेंट को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक हम अलग हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉडर एक सेंटिमेंट हमें मिल सकता है कि मार्केट क्या करने वाला है। तो अगर स्टॉक बहुत बुलिश भी है, लेकिन अगर मार्केट का सेंटिमेंट खराब है, तो उस बुलिशनेस में थोड़ा विराम लगेगा। ये नहीं कि वो बुलिश नहीं रहेगा, लेकिन वो थोड़ा साइडवेज हो जाएगा। और मार्केट अगर बुलिश है, तो वो जो चाल होती है एक बुलिश स्टॉक की, वो एक अलग ही चाल होती है, और वो एक जल्दी हमें हमारे मुकाम तक पहुंचा देती है। तो अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज होगा। इतनी अच्छी फॉल आई है, 1 से 2 हफ्ता मार्केट साइडवेज रहने वाला है। दैट इज माई एक्सपेक्टेशन। और उसके बाद डिसीजन होगा कि भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। दिवाली आ रही है, एंड September month is generally just the beginning phase of that going to the peak। और फिर पीक होने के बाद नवंबर दिसंबर, देखिए दिसंबर तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग होता है, और नवंबर में थोड़ा कुछ पीक आता है। सितंबर अक्टूबर नवंबर जो है, मार्केट इज जस्ट प्रिपेयरिंग टू गो टू अ पीक एंड देन गेट डाउन फ्रॉम देयर। तो ये एक सीजनैलिटी है जो मार्केट में हमें पता है, और उसको हमें ध्यान में रखे मार्केट को उसी तरीके से ट्रेड करना चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी एंड staying with me till the end of the video, and see you again in the next one।